Hi guys, शिवम here. Welcome to the channel The Exam Mania. So guys, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ कॉइन टाइप वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। लिखा हुआ इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. If there are ₹30 in all, then how many 5 पैसे coins are there? ठीक है, एक बैग है, ठीक है, उसमें 25 पैसे के कॉइन्स पड़े हुए हैं, 10 पैसे के कॉइन्स पड़े हुए हैं और 5 पैसे के कॉइन्स पड़े हुए हैं। किस रेशियो में पड़े हैं? 1:2:3. और अगर उसमें टोटल अगर देखा जाए रुपीज में अगर निकाला जाए तो उसमें ओवरऑल अगर गिना जाए, ठीक है, तो 30 रुपए पड़े हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर गिने तो 30 रुपए, अगर टोटल जो वैल्यू आ रही है उसकी कितनी आ रही है, रुपीज में आ रही है वो 30 रुपीज। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5 पैसे के कॉइन्स उसमें कितने, उस बैग में 5 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो डिनोमिनेशन मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने मान ली कि 25 पैसे। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं हम 10 पैसे और यहाँ पे मान लेते हैं 5 पैसे। ठीक है, फिर अगर ये रेशियो मानते हैं तो इसका 25 पैसे के रेशियो 1 दे रखा है। ठीक है, फिर ये रेशियो 2 दे रखा है और ये रेशियो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, और ओवरऑल कितना है, 3। ये है कॉइन्स, ये कॉइन्स का रेशियो है। देखिए ये है कॉइन्स का रेशियो। अगर इसकी मैं वैल्यूज निकालना चाहूं, वैल्यूज का मतलब ऐसे समझिए कि 25 पैसे का अगर मान ली एक ये रेशियो में होगा, मान लीजिए कोई भी जितने भी कॉइन्स होंगे उसको कट करके सिंपलीफाई रेशियो में निकाल दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मान लो एक पैसा है, मतलब 25 पैसे का एक सिक्का है, एक कॉइन है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 पैसे हो जाएगी, है ना, 25 पैसे हो जाएगी, वैल्यूज में जोड़ रहा हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर 10 पैसे के दो सिक्के हमारे पास, 10 पैसे के दो कॉइन्स है, तो कितनी हो जाएगी, 20 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। ठीक है, यहाँ पे 20 पैसे हो गई और प्लस कितनी हो जाएगी वैल्यूज में, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएगी, 15 पैसे। कितने पैसे, 15 पैसे। ठीक है, ओवरऑल कितनी हो गई, ओवरऑल अगर निकाला जाए तो 25, 5 30, 40, 50, 60, मतलब ओवरऑल कितनी हो गई, 60 पैसे हो गई। ठीक है, ओवरऑल कितना हो गया हमारा, अगर हमने पैसों में अगर निकालें तो टोटल बैग में कितने, अगर रेशियो से निकाल रहे हैं, ठीक है, 60 पैसे हो रहे हैं वैल्यू हमारे। ठीक है, बट यहाँ पे तो दे रखा है 30 रुपए, 30 रुपए, और आपको पता है 1 रुपए बराबर कितना होता है, 1 रुपए बराबर कितना होता है, 100 पैसे होता है। ठीक है, 1 रुपए बराबर कितना होता है, 100 पैसे होता है। तो मान लीजिए अगर 30 रुपए होते तो 30 रुपए बराबर कितना हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते 30 को, 30 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 3000 हो जाता है, 3000 पैसे। इसका मतलब ओवरऑल कितने पड़े हुए थे, 3000 पैसे। बट तो यहाँ पे हमारा अगर रेशियो में अगर हम निकालें तो कितना आ गया, 60 पैसे। हमारा रेशियो में कितना आ रहा था, 60 पैसे, और असल में कितना था वहां पे, 3000 पैसे। ठीक है, 3000 पैसे, तो पैसे से पैसे काट दीजिए। ठीक है, मतलब यूनिट से यूनिट कट गई। ठीक है, फिर जीरो से यहाँ जीरो कट गया और 6 से यहाँ 6 5 30, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो आ गया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट भी कट गई। देखिए एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। हमसे पूछा कितना है कि हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। ठीक है, 5 पैसे, तो 5 पैसे के कॉइन्स का रेशियो कितना था, 3, तो हमें 3 का रेशियो निकाल लेना है। एक का रेशियो हमें पता चल गया, 3 का रेशियो निकाल लेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 कॉइन्स हो गए। इसका मतलब हमारे पूछा गया था 5 पैसे के कॉइन्स कितने पड़े हुए थे, तो हम बता देंगे सीधे कितने, 150 कॉइन्स पड़े हुए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसे, 25 पैसे कॉइन्स, वोज वैल्यूज आर इन द रेशियो 13:11:7, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विल बी। ठीक है, मतलब एक ऐसे समझिए कि एक बैग है, ठीक है, उसमें 1 रुपए के कॉइन्स पड़े हुए हैं, 50 पैसे के कॉइन्स पड़े हुए हैं और 25 पैसे के कॉइन्स पड़े हुए हैं, और टोटल अगर कॉइन्स गिने जाए, ठीक है, इन सबको मिला के, तो टोटल कॉइन्स की जो वैल्यू नंबर आ रहे हैं वो 378 कॉइन्स पड़े हुए हैं और टोटल। ठीक है, और अगर वैल्यूज में देखा जाए तो 1 रुपए का जो रेशियो आ रहा है वो 13 रेशियो आ रहा है, वैल्यूज का रेशियो है ये। ठीक है, अगर वैल्यूज का निकाला जाए, ठीक है, और 50 पैसे का 11 रुपए और मतलब 25 पैसे का अगर निकाला जाए तो 7 पैसे आ रहा है। ठीक है,
तो समझ लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 रुपए, ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे। अच्छा, वैल्यूज में क्या दे रखा था, यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। वैल्यूज में दे रखा था हमारा रेशियो 13, 11 और 7, ठीक है, 13, 11 और 7 वैल्यूज में दे रखा था, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, देखिए, अगर मान लेते हैं कि 13 रुपए थे वैल्यू में, ठीक है, तो 1 रुपए के कॉइन्स कितने होंगे? मान लीजिए 13 रुपए थे, तो 1 रुपए में 1 रुपए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज में हमें रेशियो माना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे हम रुपीज, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको रुपए मानता हूँ, ठीक है, एक को रुपए मानता हूँ, एक को पैसे मानता हूँ, यहाँ 11 पैसे, तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते। मैंने आपको पहले रेशियो में बताया था कि रेशियो का जो टाइप होता है, मतलब यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे वैल्यूज में 1 रुपए के जब हमने गिने सिक्के, ठीक है, 1 रुपए के गिने तो वो 13 रुपए आ रहे थे। 50 पैसे के गिने तो उनकी जो रुपए में वैल्यू आ रही थी, 50 पैसे की रुपए में जो वैल्यू आ रही थी वो 11 रुपए आ रही थी, और 25 पैसे की जो वैल्यू रुपए में आ रही थी वो 7 रुपए बन रहे थे, ठीक है, 7 रुपए बन रहे थे, रुपए बन रहे थे, इसीलिए हमने रुपए से यहाँ रुपए, रुपए यहाँ से रुपए, यूनिट सबकी कैंसिल कर दी होगी, ठीक है। ये नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर रुपए मान रहे हैं तो यहाँ पे पैसे मान रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 13 वैल्यू आ रही थी तो कितने कॉइन्स होंगे? 13 कॉइन्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 11 रुपए थे और 50 पैसे हैं, और आपको पता है कि 1 रुपए बराबर कितना होता है? 1 रुपए है तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 11 रुपए है तो 50 पैसे के कितने होंगे? डबल हो जाएंगे ना। 1 रुपए था तो 2 सिक्के बन रहे थे, तो 11 रुपए है तो 22 सिक्के बन जाएंगे, मतलब 22 पैसे सिक्के कॉइन्स बन जाएंगे, किसके? 50 पैसे के। वैसे ही अगर 25 पैसे के 7 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, 25 पैसे के आपने मान लीजिए 25 पैसे के बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने टोटल गिने, उसको रुपीज में बदला, तो आपने कहा ये 7 रुपए बनने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा? आपको पता है कि 1 रुपए बराबर कितना होता है? 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 7 रुपए में कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी, 28 कॉइन्स आ जाएंगे, मतलब कॉइन्स होंगे 28। तो ओवरऑल कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे? ओवरऑल कॉइन्स हो जाएंगे हमारे 28, 29, 30, ठीक है, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 63, ठीक है। देखिए 63 कॉइन्स ओवरऑल हो गए हमारे। ओवरऑल कितने हो गए? 63 कॉइन्स। और टोटल कितना दिया हुआ था हमारे पास 63 कॉइन्स की जो वैल्यू रेशियो दे रखी थी, असल में कितनी थी वो? 378 ओरिजिनल। ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है। तो इसको किससे काट देते हैं? 9 से काट देते हैं, समझिए, या फिर हाँ 3 या 6 से काट देते हैं। देखिए 6 3 या 18 और 6 3 या 36 और 1, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 6 आ गई, हमें पूछा था देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विल बी, ठीक है। 50 पैसे कॉइन्स कितने थे? तो 50 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 50 पैसे की कॉइन्स, एक की वैल्यू यहाँ पे 22 की वैल्यू निकाल देंगे फिर हम, ठीक है। कितने कितने कॉइन्स थे हमारे? 22 कॉइन्स थे, ठीक है। तो 50 पैसे के कॉइन्स हमने 22 की वैल्यू निकाल देंगे, तो कितनी आ जाएगी हमारी? 132 कॉइन्स, ठीक है, 132 कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप गाइस समझ में आया होगा आपको। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। अ मैन हैज इन ऑल ₹640 द डिनोमिनेशन ऑफ 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees notes. The number of each type of notes are equal. What is the total number of notes he has? ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, उसके पास देखिए 1 रुपए के कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है, ठीक है, 5 रुपए के कॉइन है, और कितने के रुपए कॉइन है? 10 रुपए के कॉइन है, ठीक है। अच्छा, लिखा है विद द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, ठीक है, ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, मतलब जो कॉइन्स, सॉरी, जो यहाँ पे नंबर दे रखी है उनकी, ठीक है, नंबर कितनी दे रखी है? मान लीजिए 1 1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं? 1। क्यों मान लेते हैं 1 1? अभी बताऊंगा मैं। मतलब एक ही रुपए के, क्योंकि हमें सेम मानना है, तो जब सेम मान लीजिए, यहाँ पे क्यों रेशियो 1 1 माना है? मतलब बता रखा है कि 1 रुपए के भी जो नोट है वो भी कुछ वैल्यू आई होगी, मान लीजिए 5 रुपए की वैल्यू कोई आई होगी, 10 रुपए की वैल्यू आई होगी, तो वो कट सेम ही आई होगी। लिखा है ना द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स आर इक्वल, तो हम सबको काट के क्या करेंगे? इक्वली है तो 1 1 1 एक उसी नंबर से कट जाएगा, तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज,
ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यू निकालना चाहें, वैल्यूज, मान लीजिए 1 रुपए का एक नोट है तो एक ही रुपए बनेगा वैल्यू में, ठीक है। 5 रुपए का एक नोट है तो 5 रुपए बनेगा वैल्यू में, 5 ही रुपए तो बनेगा वैल्यू में। और 10 रुपए का एक नोट है तो 10 रुपए बनेगा वैल्यू में, बनेगा कि नहीं? 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, 10, 5, 15 और 16, तो ओवरऑल कितना रुपए बनना है हमारा? 16 रुपए बनना है, ओवरऑल 16 रुपए बनना है। तो यहाँ पे 16 रुपए की वैल्यू असल में कितनी बन रही थी? 640। ये रेशियो का कंसेप्ट है, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 16 रेशियो की वैल्यू कितनी बनी थी? 640। तो एक ये 640 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रुपीज से रुपीज, यूनिट से यूनिट कट जाएगी, ठीक है। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 16 4 जा 64, 0। एक रेशियो बराबर 40। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। तो या तो एक एक करके निकाल लें, 40 40 40, या तो 3 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें, तो 120, 4 3 12, ठीक है। 120 कितने नोट्स, टोटल कितने नोट्स से? 120 नोट्स से, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। तो 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन्स है और 25 पैसे का कॉइन्स है। और टोटल अगर गिने जा रहे हैं तो कितने कॉइन्स बनने हैं? 175 कॉइन्स बनने हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। जो वैल्यू आ रही, मान लीजिए 1 रुपए का कॉइन गिन रहे हैं आप, फिर 50 पैसे के कॉइन गिन रहे हैं आप, फिर 25 पैसे के कॉइन्स जितने भी हैं उस बैग में, ठीक है। टोटल तो 175 है, अलग अलग जब गिन रहे हैं तो जो वैल्यू तीनों की आ रही है वो कितनी आ रही है? इक्वल आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1 रुपए का कॉइन, ठीक है, डिनोमिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर 50 पैसे के कॉइन्स, और फिर यहाँ पे 25 पैसे का कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू देखिए, वैल्यू सेम है, तो क्या मान लेते हैं हम लोग? रेशियो में इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, यूनिट कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि या फिर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, हाँ देखिए 1 रुपए है, रुपए मान लेते हैं, ठीक है। वैल्यू मान लीजिए 1 रुपए आ रही है सबकी, यहाँ पे भी 1 रुपए आ रही है, तो कितने नोट यहाँ पे कॉइन्स कितने हो सकते हैं? ठीक है, 1 रुपए वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू 1 रुपए आ रही है, तो 1 रुपए का एक ही सिक्का तो होगा, एक सिक्का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 पैसे के कि जब कि आप गिन रहे हो, 50 पैसे के सिक्के आप गिन रहे हो, तो 1 रुपए कब आ सकता है? जब 50 पैसे के 2 सिक्के हो तभी 1 रुपए बन सकता है, तो 2 सिक्के हो गए। और 25 पैसे आपने गिने, 25 25 25 25, 4 सिक्के गिने होंगे, तभी तो 1 रुपया बनना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू में हमेशा क्या लेना है? सेम लेना है, तभी देखिए रेशियो बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें दे रखा है ना, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, वैल्यू ऑफ ईच काइंड, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ ईच काइंड सेम है, ठीक है। तो इसको हमने कॉइन्स में बदल दिया, तो 1 रुपया आ रहा है तो 2 कॉइन्स हो सकते हैं 50 पैसे के, तभी 1 रुपए बनना है। तो यहाँ पे 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, ठीक है। और तो ओवरऑल अगर रेशियो में देखा जाए 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल कितने बनने हैं यहाँ पे? 7 बनने हैं। असल में कितने हैं? 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? टोटल कॉइन 775 कॉइन। देखिए 170, यहाँ कॉइन से कॉइन कट जाएगा, तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। अब सिंपली क्या निकालना है हमें? जो पूछा है द टोटल अमाउंट इन द बैग, टोटल अमाउंट इन द बैग। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? कॉइन्स निकाल लेंगे। तो एक की वैल्यू तो हमने निकाल ही चुके हैं, क्यों? 1 रुपए का अगर 25, मान लीजिए एक की वैल्यू 25 आ गई, तो 2 की सबसे पहले निकाल लेते हैं, कि हम मान लेते हैं कि 1 रुपए के कितने कॉइन से? 25 कॉइन से, तो 25 रुपए हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे यानी कि 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अगर 4 की निकालते हैं तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की वैल्यू का मतलब कितना आ रहा था? 50 कॉइन्स, यहाँ पे 25 कॉइन्स, और यहाँ पे 100 कॉइन्स, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 1 रुपए के आपके पास 25 कॉइन्स है, तो कितने वैल्यूज में कितने बनेंगे? 25 रुपए, 25 रुपए बनना है ना। 50 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के आपके पास 50 पैसे हैं, सॉरी 50 पैसे के 50 कॉइन्स हैं आपके पास, तो कितने 25 रुपए बनेंगे? रुपए में कितने बनेंगे? 25 रुपए। और अगर 25 पैसे के आपके पास 100 कॉइन्स है, तो कितने रुपए बनेंगे? तब भी 25 बनेंगे। तो ओवरऑल कितना आ गया हमारा पास? 75 रुपए। टोटल अमाउंट कितना था वहां पे बैग में? 75 रुपए था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए
नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन ₹56 द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसे एंड 25 पैसे. द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स. हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ, 50 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ और 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ. ठीक है, 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ. और ओवरऑल अगर आप रुपए में देखा जाए, रुपए में हमने गिना तो उसमें ओवरऑल 56 रुपए पड़े हैं मिला के. ठीक है, एक बैग में. ठीक है, और यहाँ पे बोल रखा है जो 50 पैसे का सिक्का है वो 25 पैसे का तो दुगना है, बट 1 रुपए का 4 गुना है. ठीक है, ऐसे समझिए. यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 रुपए डिनोमिनेशन लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे किस कौन कौन से सिक्के हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं. तो 50 सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा. ठीक है, सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे बोला है कि 50 पैसे का कॉइन जो है डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स. अगर 1 रुपी के कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स मान लेते हैं, यहाँ पे हम कॉइन्स अब मान रहे हैं. यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 रुपए का एक कॉइन है तो 50 पैसे का कॉइन जो है उसका 4 गुना है एक का. यहाँ पे एक है तो 50 पैसे का कॉइन कितना है, 4 गुना है ना. ठीक है ना, 4 नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी. 4 गुना मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स. ठीक है, और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स. 50 पैसे का कॉइन्स अगर 25 पैसे का कंपैरिजन किया जाए तो 25 पैसे का जितने कॉइन्स है उसका दुगना है. तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 ही तो होने चाहिए, तभी तो 4 आएगा, दुगना है यहाँ पे. तो हमें कॉइन्स की वैल्यू पता चल गई. ठीक है, अगर यहाँ पे हम वैल्यूज निकालना चाहें तो या तो हम इसको, मान लीजिए 1 रुपए का एक सिक्का है तो यहाँ पे अगर पैसों में निकालना है तो पैसों में निकाल सकते हैं, नहीं तो हम उसको क्या कहते हैं, इसको रेशियो में, रेशियो को तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको रुपए में भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं बताता हूँ इसको. क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए सबसे पहले पैसों में, सबसे पहले आप 1 रुपए का एक कॉइन है तो कितने हो गए, 100 पैसे हो गए. ठीक है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 5 4 जा 20, 200 पैसे हो गए. और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे हो गए. तो ओवरऑल अगर पैसे में देखा जाए तो 100, 200, 250 पैसे, 250. ठीक है, यहाँ पे रुकिए, 250 पैसे. ठीक है, 250 पैसे की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 56 रुपए. अब रुपए को किस में बदलना है हमें, पैसे में. तो 2 जीरो से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पैसे. ठीक है, देखिए यूनिट से यूनिट कट गई, जीरो से यहाँ जीरो काट देते हैं. ठीक है, तो 250 को 25 से, यहाँ 25, यहाँ 56 है ना. देखिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देखिए. तो 25 एक बराबर कितना आ गया, 560 अपॉन कितना, 25. ठीक है, तो ये काट लेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो 12.5 कितना आ गया, 5 2 जा 10 और कितना, 5 2 जा 10 12, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, साढ़े 22.4 आ गया है ना, 22.4 आ गया यहाँ पे. खुद गलत कर, हाँ मैंने 50 पैसे कॉइन्स. देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक. यहाँ पे 350 होना चाहिए था, यहाँ पे 100, 200, सॉरी 200, 300, 350 होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी. ठीक है, तो 350, 1 मिनट उसको पूरा रख कर लेता हूँ, तभी हमारा कट नहीं रहा था. देखिए 350 पैसे आया यहाँ पे. 350 पैसे, बट असल में कितनी दे रखी थी, 5600 पैसे. ठीक है, यूनिट से यूनिट कट गई, जीरो से जीरो काट देते हैं
यहाँ पे दिख रहा है आपको 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 80। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 16 पंजे 80 होता है, एक की वैल्यू 16 आ गई। हमें निकालना है हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे? 4 थे, 4 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ 4 रेशियो निकालना है ना हमें, 4 रेशियो। 50 पैसे के 4 कॉइन्स से 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो कितने हो गए? 64, 16 को 64 कॉइन्स। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अ बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:4:3, देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 280 कॉइन्स पड़े हैं। 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, 50 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ और 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है। और द वैल्यू जो दे रखी है ईच काइंड की, ठीक है, उनका रेशियो दे रखा है 8:4:3। हमें निकालना है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे 1 रुपए का कॉइन्स हमने डिनोमिनेशन सबसे पहले मान लेते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स पड़े हुए हैं। 50 पैसे का पड़ा हुआ है और 25 पैसे का यहाँ पे निकालना है। अच्छा, वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू 8, 4 और 3, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो अगर कॉइन्स मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो अच्छा यहाँ पे देखिए, क्यों हम, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसका रीजन समझिए आप। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? देखिए, अगर 25 पैसे के 3 रुपए, या फिर ऐसे समझ लीजिए, चलिए कॉइन्स में ही निकाल देता हूं मैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, 4 से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 वैल्यू बढ़ रही थी। अगर 1 रुपए के कितने सिक्के हों कि 8 वैल्यू बन जाए, तो 8 सिक्के होंगे, 8 सिक्के हो गए। ठीक है, कॉइन्स में। इसको मैं अभी तो, ठीक है, और अगर 50 पैसे के 4 रुपए बन रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू में हम रुपए मान रहे हैं। क्यों रुपए मान रहे हैं? क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो 4 रुपए हैं, मान लीजिए अगर 4 रुपए होते तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाते? 8 सिक्के हो जाते। और आपके पास 3 रुपए बनने हैं, और आपने बोला सब 25-25 पैसे के कॉइन्स हैं, तो कितने हो जाएंगे? 12। अगर 12-25 पैसे के कॉइन्स आपके पास सिक्के पड़े हुए हैं, तभी तो 3 रुपए बढ़ेंगे। 3 4 जा 12, है ना? क्योंकि 1 रुपए बराबर कितना होता है? 4 25 पैसे के कॉइन्स 1 रुपए के बराबर होते हैं, इसीलिए कितने? 12 कॉइन्स पड़े हुए थे। तो ओवरऑल कितने कॉइन्स पड़े होते हैं आपके पास? 12 8 कितना हो गया? 20 प्लस 28, तो ओवरऑल कितने कॉइन्स पड़े हुए थे? 28 कॉइन्स। ठीक है, ओवरऑल 28 कॉइन्स पड़े हुए थे। तो 28 कॉइन्स, बट यहाँ पे कितना दे रखा है? 280 कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन्स से कॉइन्स कट गया। ठीक है, तो एक की वैल्यू 28 से कितनी? 10 टाइम्स कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। हमें बताना है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो 50 पैसे कॉइन्स मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो 80 कॉइन्स हमारे पास 50 पैसे के थे। कितने के थे? 50 पैसे के। सो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशियो 2:3:5। Total value of these coins is rupees 228. Then the number of 50 पैसे coins in the bag was। ठीक है, एक बैग है, उसमें 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है। किस रेशियो में पड़ा है? मान लीजिए रेशियो कॉइन्स के दे रखे हैं 2:3:5। यहाँ पे अब वैल्यू नहीं, कॉइन्स के दे रखे हैं। मतलब 2 रुपए का, 1 रुपए का 2 सिक्के पड़े हुए हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के पड़े हुए हैं, 25 पैसे के 5 सिक्के पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर टोटल वैल्यू अगर सबको जोड़ा गया और रुपीज में निकाला गया, ठीक है, सबको रुपीज में कन्वर्ट करके निकाला गया, तो ओवरऑल कितना आया? 228 रुपीज आया। हमें बताना है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स उसमें कितने थे। सबसे पहले डिनोमिनेशन लिख देते हैं, मतलब कौन कौन से वैल्यू के सिक्के थे। ठीक है, तो 1 रुपए का था, ठीक है, और 50 पैसे का था, और 25 पैसे का था। ठीक है, 25 पैसे का था। और यहाँ पे कॉइन्स दे रखे हैं, तो कॉइन्स लिख लेते हैं। कॉइन्स यहाँ पे रेशियो दे रखा है 2:3, यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है, तो और अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज ऐसे बताना चाहूंगा।
मान लीजिए अगर 25 पैसे के 5 कॉइन्स हैं और इसको अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो मुझे थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 पैसे के 5 कॉइन्स तो हम मेरी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 4 का मल्टीपल बना लेता हूँ। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको। ठीक है, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर एक रेशियो में, मतलब रेशियो हमारा बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और बाकी 3 को और 2 को नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमारा रेशियो जो है मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। अब आपको समझ में आएगा क्यों किया मैंने। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूं, अगर इनको मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूं, मान लीजिए 1 रुपए के 8 कॉइन से, 1 रुपए के 8 कॉइन से, तो मैं कितना बोलूंगा कि मेरे पास कितने रुपए थे, 1 रुपए के 8 कॉइन्स, 8 कॉइन्स है, 8 रुपए है मेरे पास। और 50 पैसे के मेरे पास 12 कॉइन्स है, 50 पैसे के 12 कॉइन्स है, तो मेरे पास रुपए में कितने वैल्यू आ गई। आपके पास मान लीजिए 12 कॉइन्स हैं, सब 50 50 के सिक्के पड़े हुए हैं आपके पास, तो आप कहेंगे मेरे पास 6 रुपए हैं। ठीक है, वैसे ही आप कहेंगे कि आप, मैं कहूंगा कि आपके पास 25 पैसे के 20 सिक्के पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 5 रुपए पड़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 8 6 14, 14 5 कितनी, 14 5 19, है ना, 19 आ गई, 19 रुपए आ गई। असल में कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, 228 रुपीज। कितनी, 228 रुपीज। तो रुपीज से रुपीज कैंसिल, यूनिट से 19 वन जा 19, 3 बचा, 19 2 जा 38, तो एक की वैल्यू 12 आ गई। हमें पूछा है देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन द बैग। तो 50 पैसे कॉइन्स, अब ये रेशियो यहाँ पे ये हमारा हो गया। ठीक है, रेशियो कितना हो गया था हमारा, ये 12 हो गया था। ठीक है, वो वाला रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको मान के किया है, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, या तो फिर पैसे में भी निकाल सकते थे, तो फिर हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये भी कर सकते हैं। मैंने आपको इस तरीके से, उस तरीके से भी बता रहा था, अब मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। ठीक है, तो एक की वैल्यू इतनी, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 144 कॉइन्स। ठीक है, 144 कॉइन्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देर आर ₹2.25। ठीक है, 225 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए के कॉइन्स है, 50 पैसे के कॉइन्स है और 25 पैसे के कॉइन्स है। किस रेशियो में दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन की जो रेशियो की संख्या दे रखी है 8 रेशियो 5 रेशियो 3, देन द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स आर। ठीक है, सो इसको भी उसी तरीके से करना। आई होप आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला करा देता हूँ मैं आपको। वो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, उसी हिसाब से आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखिए देर आर 2 पॉकेट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। 2 पॉकेट्स हैं, ए है एंड बी है। पॉकेट ए कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स, and pocket B contain 50 paise coins, 25 paise coins and 10 paise coins. If the ratio of total amount in A and B is 5:4 and the coins are in the ratio of 2:3:5 in pocket A and in B it is in the ratio of 3:x:8, find the value of x. मान लीजिए 2 पॉकेट है। ठीक है, कितने पॉकेट है, ये A पॉकेट है, ये है B पॉकेट। ठीक है, इसमें कितने, ये पॉकेट मान लेता हूं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिक्के पड़े हुए हैं, 1 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है, 50 पैसे का पड़ा हुआ है और 25 पैसे का। ये पी, ये डिनोट कर रहा है पैसे। ठीक है, पी से मैं डिनोट कर रहा हूं पैसे। और पॉकेट बी में कितने, कौन कौन से सिक्के पड़े हुए हैं, 50 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है, 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है और 10 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक है, 25 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है और 10 पैसे का सिक्का पड़ा हुआ है। और लिखा है ना इधर, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे, एंड द कॉइन्स आर इन द रेशियो, कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, तो कॉइन्स की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2:3:5। ठीक है, और यहाँ पे कितने दे रखी है, 3:x:8। ठीक है, तो अगर मैं इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करूं, अगर मान लीजिए
₹1 के 2 कॉइन्स पड़े हुए हैं आपके पास, ₹1 के 2 कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो आप अगर पैसों में बताएंगे तो 200 पैसे पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। और 50 पैसे के 3 कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो 50 50 50 मतलब 150 पैसे पड़े हुए हैं आपके पास। फिर आपके पास बोला आपके पास 25 पैसे के 5 कॉइन्स पड़े हैं, तो इसका मतलब आपके पास 125 पैसे पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं अगर जोड़ दूं तीनों को तो 200 300, ठीक है, 400, 200 300 400 और 50 450 और 25 475, 475 पैसे यहाँ पे है, ठीक है, 475 पैसे। और यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ रही होगी इस साइड, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ रही होगी है ना पैसों में, x की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो अगर हम x को यहाँ पे वैल्यूज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ओवरऑल वैल्यूज यहाँ पे भी कोई आ रही होगी। और इन दोनों का जब रेशियो निकाला जा रहा है मतलब 475 और जो यहाँ पे जो वैल्यू आती x के बाद, तो उनका जो रेशियो आ रहा है वो दे रखा है इफ द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन A एंड B। तो यहाँ पे भी हम पैसे में कन्वर्ट करते, पैसे से पैसे कट जाता, फिर रेशियो निकाला जाता, तो वो कितना होता 5:4, 5:4। इसका मतलब 5 की वैल्यू अगर 475 होती तो इसका मतलब ये कितना टाइम्स है यहाँ पे, अगर मान लें हम 5 की वैल्यू 75, तो यहाँ पे 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि 475 बन गया होगा, तो 5 9 जा 45, 2 बच गया, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 को 95 मल्टीप्लाई करने से 475 बनना है, तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे इस रेशियो में अगर चेंज करेंगे, जो अगर यहाँ पे 95 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 95 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर करते तो कितना आ रहा होता है, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ कितना आ रहा होगा, तो 5 4 जा 20 और 9 4 जा 36 और 38, 380 पैसे आ रहे होते हैं यहाँ पे, हमें पता चल गया कि 380 पैसे आ रहे होते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज निकालूं इसकी, ठीक है, अगर मेरे पास 50 पैसे के 3 कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स की रेशियो दे रखा है, ठीक है, 50 पैसे के 3 कॉइन्स होते तो मेरे पास कितने 150 पैसे बनने होते ना, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, और यहाँ पे 10 पैसे के 8 कॉइन्स होते मेरे पास, 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे ऐसे 8 कॉइन्स होते तो 80 पैसे बनने होते, कितने पैसे 80 पैसे, ठीक है। तो और यहाँ पे भी कुछ आ रहा होता, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ रही होती, फिर उनको तीनों को प्लस किया गया होता, वो किसके बराबर होता 380 के, 380 के। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो जाती मान लीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 150 प्लस 80 कितना हो गया यहाँ पे 230 है ना, 150 प्लस 80 230। तो यहाँ पे 380 में से हम क्या करेंगे 230 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 और यहाँ पे 150। तो यहाँ पे कितना हो रहा होता अगर हमें 380 बनाना है टोटल, तो यहाँ पे 150 पैसे होने चाहिए थे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 150 पैसे, कितनी आ गई 150 पैसे, ठीक है। x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 150, ठीक है, 150 मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए 150 पैसे समझ लीजिए, 150 अगर पैसों में निकालना है तो 150 पैसे, ठीक है, 150 पैसे। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू अगर रेशियो में निकालना है, ठीक है, पैसों में पूछी गई होती तो 150 पैसे निकाल लेते। अच्छा 25 पैसे के 150 पैसे बनने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 6, ठीक है, मतलब 25 इंटू किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते कि 150 बन जाता, ठीक है, 25 पैसे है ना यहाँ पे, तो 150 पैसे बन जाता, तो 25 से काट लेंगे तो 25 कितना 6 या कितना होता है 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 150 आ गई, ठीक है। अगर पैसों में पूछा जाता तो 150 और x की वैल्यू हमारी 6 आ, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।